दोस्त वो है जो तुम्हें उस वक्त पसंद करे जब तुम कुछ भी ना हो। गुफ्तगू से समझ-बूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहां अजीम ज़हन बनते हैं। दुश्मन हमेशा दिमाग के मुंतखब करो और दोस्त हमेशा किरदार के। दोस्ती की किश्ती में पहला सुराग शक का होता है। वफा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश नहीं होता। जिंदगी के लम्हात को गनीमत जानो, बहुत जल्द ये तुमसे छिन जाएंगे। जहाज में असबाब भरो और रवाना हो जाओ, क्योंकि इस बात का किसी को इल्म नहीं होता कि जहाज बीच समंदर डूबेगा या साहिल में जा पहुंचेगा। बाखबर लोग कहते हैं हम उस वक्त तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हमें यकीन ना हो जाए, लेकिन इस बात को ताजिर अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लिहाजा इन ताजिरों में अपना शुमार मत करो जो समंदर के खतरात का खदशा नहीं मोल लेते। जब आप कोई काम रूह की गहराइयों से करते हैं तो आप अपने जिस्म और जान में लुत्फ का एक दरिया रवा महसूस करते हैं। जब खुदा हमारी मदद करना चाहता है तो हमें इंकिसारी की तरफ माइल कर देता है। मोहब्बत की तलाश आपका हदफ नहीं, बल्कि आपका हदफ उन रुकावटों को तलाश करना है जो आपने इस जज्बे के खिलाफ खड़ी कर ली हैं। हर फर्द मौत से खौफजदा है, लेकिन हकीकी सूफी इस पर कहका लगाता है। कोई चीज़ उनके दिलों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि सीप से ख्वाह कुछ भी टकराए मोती को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता। सिर्फ रस्मी तालीम का मकसद रूहों को तबाह करना है। अगर तू गुरूर को अपने सर से नहीं निकालेगा तो बाद में आने वाले लोग तेरे हाल से इबरत हासिल करेंगे। हस्ती का आईना फना है, फना इख्तियार कर ताकि तू हस्ती को देख ले। माल और दौलत की फरोवानी मजीद की ख्वाहिश को जन्म देती है और लोग इन ख्वाहिशात से चिपक कर रह जाते हैं। ये ख्वाहिशात गुर्बत के डर से मजीद लालच पैदा कर देती है। जब प्यास के वक्त आप प्यास बुझाने के लिए प्याले पर झुकते हैं तो इसमें अल्लाह नजर आता है, लेकिन जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत नहीं उन्हें सिर्फ अपना ही चेहरा नजर आता है। बाज़ औक़ात दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। अगर तुम्हारी अना तुम्हारी रहनुमा है तो फिर मदद के लिए किस्मत की तरफ मत देखो। दिन को तुम सोए रहते हो और रातें मुख्तसर हैं। मुमकिन है जब तुम जागो तो जिंदगी की शाम हो चुकी हो। जिस खूबसूरती से हम प्यार करते हैं, इस खूबसूरती को अपने अमल में ढाल लेना चाहिए। इश्क बेतौकीर, जुनूनी, गायब दिमागी रहने दो। कोई संजीदा बदतरीन सूरत हाल के बारे में सोच लेगा। आशिक को यूं ही रहने दो। अपने आप खामोशी के साथ इस भरपूर कशिश की जानिब खींचने दो जिससे तुम हकीकी प्यार करते हो। बहुत से लोग आग से बचने की कोशिश करते रहते हैं और अंजाम कार इसी में जा गिरते हैं। मेरे दोस्त, सूफी तो मौजूद लम्हे का ही दोस्त होता है, कल की बात करना हमारा तरीक नहीं। बुलबुल को इसकी सुरीली आवाज़ और मीठे गीत के लिए पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। क्या किसी ने सुना है कि कभी किसी ने कौवे को पिंजरे में डाला हो? एक अजनबी होने के बावजूद आप दिन भर जनूनी किस्म की मोहब्बत के अल्फाज सुनते हैं।
शहद की मक्खी की तरह तुम भी सैकड़ों घर शहद से भर लेते हो, अगरचे तुम्हें यहां से एक लंबी उड़ान भर जाना है। कोई आईना दोबारा लोहे में नहीं बदलता, रोटी दोबारा गंदुम नहीं बनती, पका हुआ अंगूर फिर से इकट्ठा नहीं हो जाता। इसी तरह अपने आप को बालिग बना लो और बुरी तब्दीली से महफूज हो जाओ, एक रोशनी बन जाओ। सिर्फ दिल से ही तुम आसमान को छू सकते हो। जिस तरह तुम्हारा नूर ईमान काफिरों की आग बुझा देता है, इसी तरह शहवत की आग को खुदा का नूर बुझा देता है। सब्र खुशी की चाबी है। दुनियादार लोग अपने गरेबा में नहीं झांकते, इसलिए दूसरों पर तोहमत लगाते हैं। अच्छा बोलने के लिए पहले अच्छा सुनना जरूरी है। एक इंसान को पहले सुनना चाहिए और इसी से बोलने का फन सीखना चाहिए। खाने के एक लुकमे में एक बाल या रेत का जर्रा आ जाए तो पूरा निवाला फेंक दिया जाता है। फिर तुम्हारी रूह कैसे आलूदा ग़िज़ा बर्दाश्त कर सकती है। बुराई दिल को तकलीफ में मुब्तला करती है और सच से फरहत तमानियत हासिल होती है। ज़हीन खुद मख्तारी और बच्चा मिठाई चाहता है। मियाना रवि यानी दरमियानी राह ही अक्लमंदी है। लाजवाल खूबसूरती सिर्फ दिल की खूबसूरती है। प्यास मुझे खींचकर नीचे गहराई में पानी तक ले गई, जहां मैंने चांदनी का अक्स पी लिया, चांद का अक्स पी लिया। जिस तरह तारे रेत की मानिंद बिखरे हुए हैं, हम भी इसी तरह घूमते हुए नीस से वजूद में आए हैं। ईसाई, यहूदी, मुसलमान, ज़ारस्तानी, पत्थर, मिट्टी, पहाड़, दरिया, इनमें हर एक के साथ एक खुफिया राज मुंसलिक होता है, ऐसा अछूता भेद जिसे महसूस नहीं किया जा सकता। हलाल लुक़मे के मुंह में आने से इबादत का रुझान और आखिरत में जाने का पुख्ता यकीन पैदा होता है। तुम साए को मुतबादिल जिस्म समझ लेते हो। भूखा शेर ज्यादा खतरनाक होता है। कोई चीज हमारे पर खोलती है, कोई चीज बोरियत और दुख पैदा करती है। कोई हमारे सामने रखा प्याला भर देती है, लेकिन हम सिर्फ तकद्दुस का जायका चखते हैं। वो उस इंसान जैसा है जो चिराग लेकर सूरज ढूंढने निकलता है। मैंने तमाम दिन इस पर गौर किया, रात को इस पर गुफ्तगू की कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरी तख्लीक का मकसद क्या है। मुझे कोई नुक्ता ना सूझा। मेरी रूह किसी नामालूम मुकाम से आई है। मुझे यकीन है कि अंजामकार ये फिर वहीं लौट जाएगी। चरागाह में दरख्त और पौधे नाश्ता हुआ दिखाई देता है, जिन्हें आम नजरें साकित और सामित खड़े दिखती हैं। अगर तेरे पास ढाल नहीं तो तलवार के सामने मत आ, क्योंकि तलवार अगर तेज हो तो ये काटने से नहीं शर्माती। सूरज की तारीफ दरअसल अपनी आंखों की तारीफ है। डर की सोच और कशमकश से बाहर निकलो और खामोशी में जिंदा रहो। अपनी होशियारी बेच डालो और कम फहमी खरीद लो। खरा और खोटा सोना बगैर कसौटी पर परखे काबिल एतबार नहीं। उससे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है जो एक झील किनारे आता है और पानी में चांद का अक्स देख लेता है। क्या तुमने अपने चेहरे की खूबसूरती देखी है? इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो जो तुम्हें खुद से जंग पर मजबूर करता है। दरवेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानिंद हैं जो दुनिया के खेल में मगन हैं। मैं एक हकीर कीड़े की मानिंद था, लेकिन अब पहाड़ हो गया हूं। मुझे पीछे छोड़ दिया गया था, लेकिन तूने मेरे भूख और गुस्से का इलाज किया और मुझे खुशी के नगमे गाने वाला शायर बना दिया।
मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ खुले व छुपे खुदा से डरने की। खाने, सोने, बोलने में कमी करो, गुनाहों से दूर रहो, शहवतों को तर्क करो, हर तरह के इंसानों की जफाओं को बर्दाश्त करो, नादानों की हम नशीनी छोड़ दो, नेकों बुजुर्गों की सोबत इख्तियार करो। बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, बेहतरीन कलाम वो है जो मुख्तसर और दलील हो। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ खुदाए वाहिद के लिए है और उसके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो।